गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं फाइबर मैन्युफैक्चरिंग की वस्त्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है। कि वस्त्र जो होते हैं कि वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से निर्मित धागों का उपयोग करके विभिन्न विधियों से वस्त्र बुने जाते हैं। और वस्त्र निर्माण के लिए न केवल धागे का उपयोग किया जाता है बल्कि केवल रेशों का उपयोग करके भी बिना रेशों के उपयोग से भी विभिन्न विधियाँ अथवा प्रक्रियाएं द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। नबदा ब्रेडिंग गुथी बुनाई द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। वास्तव में जो वस्त्रों के निर्माण का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। जितना मानव सभ्यता का विकास मानव के विकसित दिमाग ने प्रकृति में जो लताएं हैं, जुल्मों को, नाजुक नाजुक जो टहनियों को आपस में फंसते उलझते चिड़ियों की नीड जो घोंसले बनाए जाते थे, उनसे भी लगा कि वह कुछ लचीली वस्तुओं को आपस में गूंथ कर उपयोगी सामग्री बना सकता है। पहले तो उसने चटाई, टोकरियाँ, रस्सी और चारपाई आदि बनाई। धीरे धीरे उनकी तीव्र वृद्धि से प्रकृति में विद्यमान कोमल, लचीली परंतु बहुत मजबूती और रेशों की खोज निकाला। उन्हें बांटकर वे वस्त्र निर्माण करने लगे। साथ ही जो इसने क्या किया कि वस्त्र निर्माण में जिन विधियों का उपयोग किया उनमें तीन विधियों को में बांटा गया था। कि पहली है बिना रेशों द्वारा वस्त्रों का निर्माण। दूसरी विधि है कि रेशों द्वारा वस्त्रों का निर्माण। और जो तीसरी विधि थी वह सूत्रों द्वारा वस्त्रों का निर्माण। कि उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने कागज़ से निर्मित कागज़ से वस्त्र निर्माण की शुभारंभ 1968 में कि 1968 में कि वो कागज़ से बनाया हुआ था। ये कागज़ का वस्त्र जो का निर्माण रेशा नहीं था, परंतु फिर भी इसका उपयोग वस्त्रों के समान किया जाने लगा। कागज़ के जो वस्त्र थे, वस्त्रों को मजबूत बनाने के लिए लंबे रेशे, नायलॉन की परतों का उपयोग किया गया। सुंदर चटकीले रंगों में बनाए जाते हैं। इनका उपयोग टेबल कवर, नैपकिन, बिछोने, सैनिकों के लिए आपातकालीन कंबल आदि अनेक उपयोग चीज़ें निर्माण के लिए की जाने लगी। कई बार कागज़ की जो पतली पतली परतें थी काटकर ऐंठन देकर सूत का निर्माण किया गया। इससे उनके बैग, सीट कवर, टोपी, कालीन आदि बनाई जाती थी। ये तो हमारी थी फाइबर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वस्त्र के निर्माण की परिभाषा और उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अब हमारा है कि यान प्रिपरेशन की सूत की तैयारी। कि सूत को हम किस तरह से तैयार करते थे, सूत किस तरह से बनाया जाता था। कि सबसे पहले तो हम क्या करते थे कि पहले के जो लोग होते थे कि सूत का जो होता था कि सूत को किस तरह से तैयार करते थे कि इसने किस जो रेशे सूत के होते थे कि सूत द्वारा निर्मित वस्त्र जो निर्माण था अत्यधिक महत्वपूर्ण था। और जो सूत का जो निर्माण किया गया वे विभिन्न कार्य से के द्वारा किया जाता है। कि पहले तो उसने क्या किया, गूंथना कि धागों को आपस में मिलाकर गूंथ कर भी वस्त्र बनाए जाते थे, जिनमें तीन से अधिक धागों का उपयोग किया जाता था। इस विधि से
इस विधि से चपटे वस्त्र निर्माण किए जाते थे और इसमें जो निर्मित वस्त्र मजबूत, लचीले और आकर्षित और अत्यधिक सुंदर लगते थे। जो ये सूत था, अब सूत आता कहाँ से था कि सूत का निर्माण क्या होता था कि सूत किसे होता है, कपास, कपास से मिलता था, कोपक और इसे जो कीड़े होते थे कि इनसे जो रेशे अपने को मिलते थे कि कीड़े से, एनिमल से, इनसे अपने को क्या मिलता था, ये रेशे मिलते थे कि इनकी जो ऊन जो इससे तो क्या बोले, रुई मिल गई, कोपल होता था, इससे भी रुई मिलती थी। और जो एनिमल्स होते थे उनको हम जो उनकी वूल होती थी तो वो वूल के द्वारा उनका वूल को उनके शरीर पर से काटा जाता था और अलग अलग शरीर के अलग अलग प्रकार की से ऊन होती थी। तो उनको साफ किया जाता था, साफ करके उनको एक रेशे की इसके सूत के रूप में और सूत के द्वारा धागे बनाए जाते थे। तो इस तरह से धागे तैयार किए जाते थे और उन धागों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गूंथना शुरू किया कि जो सूत होता है उनको गूंथना शुरू किया और गूंथने के बाद में जो बनाए जाते थे उससे गूंथ कर वो धागे तैयार करते थे। धागों के द्वारा ही वो क्या करते थे, कपड़े को बुना जाता। अब वो जो धागे होते थे कहाँ जाते थे, किस तरह से तैयार होते थे, उनको साफ किया जाता था। साफ करने के बाद में उनके सूत तकली द्वारा, जो कि पहले के ज़माने में जो चरखा होता था उसके द्वारा उस सूत तैयार किया जाता था। सूत को फिर धागे के रूप में लेते थे, फिर उनको अलग अलग प्रकार के जो कलर्स होते थे उनमें कलर्स में कलर दिया जाता था। फिर वो अलग अलग प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते कि प्रिंटेड होती थी। ये जो होता था ये फैक्ट्रियों में जाता था। तो इसी तरह से ये तैयार किया जाता था कि जो वो ये होते थे ये तो हो गया हमारे। तो इनका सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे इसमें मशीनों से भी संपन्न कार्य करने शुरू कर दिया सूट का। फिर यहाँ सामान जैसे कि जूतों की लेस, पैराशूट है, टेप है, मछली पकड़ने का जाल है, लालटेन्स की विक है, बिजली के तार है, कवर आदि बनाना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है नीटिंग। नीटिंग, जो नीटिंग की विधि में भी अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे और जिन बनाए जाते थे। सबसे अधिक प्रचलित कला थी जिसका उपयोग कारीगरों में गृहिणी जैसे जर्सी, स्वेटर, ये टोपी, ब्लाउज आदि बुनने में करती थी। और वो क्या करती थी, अपने हाथ के द्वारा इसका काम करती थी। ये सिलाइयाँ और सुइयों की सहायता से भी फंदों जो सूत होता था उनके जो फंदों को फंसाकर उनकी एक श्रृंखला बनाई जाती थी। फिर आपस में ये क्या करते थे, फंदे सभी दिशाओं में फैलने की जो क्षमता होती थी। तो इससे जब वस्त्र की लंबाई में खिंचाव पड़ता था तो वो फंदे ऊपर से नीचे की ओर फैल जाते थे। चौड़ाई में सिकुड़न करके पतली हो जाती थी। इस तरह जब वस्त्र में चौड़ाई खिंचाव पड़ता था तो फंदों की लंबाई कम होती जाती थी और जो वस्त्र थे उनकी चौड़ाई बढ़ जाती थी। वस्त्र में फैलने और सिकुड़ने की अद्भुत और विलक्षण क्षमता थी। इसी कारण पहनने के उपरांत शरीर की रचना के अनुसार उभार व गहराई में बिल्कुल भी फिट बैठ जाती थी और निटिंग वस्त्रों की बनावट में वायु रोधक विशेष होने के कारण ये गर्म भी होते थे। साथ ही ये बुनाई की विशेष कारणों को सोखते थे और गर्मी को बाहर निकालते थे। इस प्रकार वस्त्र त्वचा को ठंडक पहुंचाते थे। अब है इसमें कि कम ऐंठन देने वाले सूत बनाए जाते थे जिसको बांधने में काम में लिया जाता था, जिन्हें नेफ्ट या रोएदार बनाने के लिए किया जाता था। कम ऐंठन वाले होने के कारण से रोए सरलता से बन जाती थी। कम ऐंठन फिलामेंट सूत का ऐंठन
होता था। रोएदार कंबल के जो ताने थे वे 12 टिप्स बाने के लिए 6 से 8 टिप्स होती थी। वो होती थी औसत ऐंठन कि लघु तंतुओं के लिए भी औसत ऐंठन का उपयोग अधिक किया जाता था और ताने के जो रेशे बनाए जाते अपेक्षाकृत अधिक ऐंठन दी जाती थी, क्योंकि जो ताने के जो रेशों को अधिक मजबूती बनाई जाती थी और बुनाई के लिए करंगे का ताना ताने से सूत पर पड़ता था। साथ ही जो ताने के शटल आगे पीछे गुजरने से उत्पन्न संघर्ष को झेलता था और जो सूत में शक्त तंतुओं के निकटता आने से निकट आने से होती थी। शक्ति से होने की प्रक्रिया ऐंठन दी जाती थी। सूत पर दोबारा ऐंठन देने से अधिक उजागर होता था। साथ ही इसमें क्या होता था कि अधिक दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इकरे सूत ऐंठन एक ही दिशा में की जाती थी और इस दिशा में दोबारा ऐंठन दी जाती थी। सूत का जो निर्माण होता था वह अधिक ऐंठन जो कि 40 से 80 टिप्स ऐंठन प्रति इंच होती थी और सूत में हल्का या कड़कपन आ जाता था। और जब उनके बुनाई की जो कोई कपड़ा बुनते थे तो उसमें कैसे क्रेप्स के समान हो जाता था। प्राकृतिक जो सूत होता था कि रियोन को क्रेप्स विधि से वस्त्र बनाए जाते थे। ताप शून्यता तंतुओं के उपयोग से क्रेप्स तैयार किया जाता था और जो क्रेप्स वस्त्रों को बनाने में ऐंठन की जो मात्रा थी वृद्धि करने और ऐंठन की दिशा परिवर्तन देने से क्रेप्स वस्त्रों में अधिक आकर्षित आ जाता था। और इसमें ये था कि जो सूत को सिंगल या एक रेशे प्लाई कहा जाता था। प्लाई के आधार पर सूत को 3 भागों में बांटा गया था कि पहला था एक रेशे सूत। कि इसमें क्या था कि इसको 3 भागों में बांटा गया कि पहला था एक रेशे, एक रेशे सूत। इसमें क्या था कि एक रेशे जो सूत था 1 से 2 से 3 ऐंठन देकर बनता था और जो सूत एक रेशे सूत को खोल देने से तंतु अलग हो जाते थे। कई बार एक पतली जो पट्टी होती है लंबा रेशे के सूत बनाए जाते थे। पतली पट्टी कागज या धातु की होती थी और सूत में कभी कभी ऐंठन बिल्कुल नहीं होती थी। कुछ ऐंठन होती थी तो कुछ एक ही दिशा में होती थी। दूसरा था वो था प्लाई सूत कि प्लाई सूत का जो निर्माण था 2 या 2 से अधिक एक ही रेशे से सूत मिलाकर होता था। प्लाई सूत को खोल देने पर एक रेशे सूत अलग हो जाता था तथा एक रेशे सूत को खोल देने पर वह तुरंत अलग हो जाता था। तीसरा था इसमें कि रेटाइन सूत जो बहुत ही प्रचलित था और इसमें एक मोटा सूत के आधार पर कार्य करता था जिसके चारों ओर कुंडली ये लूप होती थी जो दूसरे सूत लिपटा होता था और कई घुमाव पर बल दिया जाता था। सूत की स्थिर अवस्था में रखने के लिए बाइंडर का प्रयोग किया जाता था। एक है धातु से बना सूत कि वो धातु से किस तरह से उस को बनाते हैं कि धातु की जो पतली चादर या सूत तैयार किया जाता था। स्टील या एल्यूमीनियम या सोने चांदी पर पतली प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती थी और उस पतली जो पट्टी को काट दी जाती थी। धातु से बनी सूत प्लास्टिक की परत होने से खराब नहीं होती थी और आजकल जो है कि एल्यूमिनियम की पतली परत में भी प्लास्टिक की तह दी जाती है जो कि फायदे के नाम से उपयोग में ली जाती है। कागज का जो सूत होता था कि कागज को फाड़कर गीला किया जाता था और गीली अवस्था में बांटकर सूत तैयार किया जाता था।
कागज के सूते को अन्य धागों के समान ही बुनाई कर काम में लिया जाता था। मजबूती में कमी होने से कागज के सूत का उपयोग बैग या सीट कवर और तंतु या कालीन आदि बनाया जाता था। सूत की जो बनावट थी कि सूत के निर्माण में सूत के प्राकृतिक रेशों के जो समान गुण समावेश करता था, वह मानवकृत फिलामेंट अधिकृत सिल्क के रेशों के समान प्रतीत होता है। वास्तव में स्पर्श करने पर और व्यवहारिक रूप से हमें इसको काम में लेते हैं तो लाने पर विभिन्नताएं होती है। कि सिल्क के जो रेशों को अधिक उपयोगी गुण रखते हैं, और इसमें क्या होता था कि इसके अधिक के ताप शून्य तंतु अधिक पारदर्शी होते हैं। इसमें जल अवशोषित क्षमता कम होती है और बनावटी सूत में उत्पन्न गुणात्मकता लाई जाती है जो साधारण फिलामेंट में नहीं होती है। परंतु जो बनावट सूत होता है समांतर वृद्धि अवस्था में नहीं होता है। तो इसी तरह हमें पहले ये जो हमारे यान है कि इनके सूत बनाए थे, धागे बनाए जाते थे, किस तरह से हम कपड़ा तैयार करते थे, और ये सब चीज़ें हमें इसके बारे में जानना है। धन्यवाद।